विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिणाम में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल है, अपार धन वैभव। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहां संतान है वहां धन नहीं है, और बड़े धनी है और एक को लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कवि ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बड़ी भारी भूल देख रहे हैं। देखिए स्वर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर स्वर्ण में सुगंध दे देते तो क्या कहना था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है तब यदि उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख में कोई फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी बड़ी भूल कर गए। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल, तो कितना बढ़िया होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल सब एक कर देते हो। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए, ईख में फल देना भूल गए, और सुवर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितने भारी विद्वान होंगे उतने दरिद्री होंगे, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी होगा महात्मा उतने कम आयु वाला होगा, जवानी में पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु वाले हुए। हमें लगता है ब्रह्मा जी ठीक से अगर सृष्टि बनाते तो बढ़िया रहता। किसी कवि ने कहा कि गंधा सुवर्णे फल मिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दधो भूत। ब्रह्मा जी हमें लगता है जल्दी में गड़बड़ी कर गए। ब्रह्मा जी जरूर ही ये गड़बड़ी कर गए। विद्वानों को निर्धन नहीं बनाना चाहिए, विद्वानों को धनी बनाना चाहिए। पर विद्वानों को अन्य पुरुषों के आश्रित रहना पड़ता है। देखा आपने, देखा है महाभारत पूरी कंठस्थ, महाभारत पूरी कंठस्थ। उनको ऐसे बैठ जाए तो श्लोक सहित बोल और फटित होती। पहले भोजन के लिए कोई दूसरा ही निमंत्रण उनको देगा, मतलब भारी धन की हानि और विद्वता चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ महाप्रभु के घर में था। विद्वता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की मूर्ति है महाप्रभु। अब बूढ़ी मैया है, कोई पूर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ब्याह हो गया है तो अर्थ की आवश्यकता है। उस समय ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में बड़ी भारी दक्षिणा मिलती हो, जैसे अब पेमेंट सरकारी मिलते हैं। ऐसा नहीं था, अपनी अपनी पाठशाला है, कुछ जो कुछ उससे मिल गया। ऐसे कोई सरकारी पैसा थोड़ी मिलता था। अब ये तो कहो कि बड़ी सौम्य और सहनशील लक्ष्मी देवी थी, जो कभी अपनी कोई मांग ही महाप्रभु से नहीं की। जो कुछ घर में उसी से काम चला रहे। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तेजवान थे, पर धनवान नहीं थे। सांसारिक धन नहीं था उनके यहां, निर्धनता का साम्राज्य था। किंतु निमाई पंडित को तनिक भी इसकी व्यथा नहीं थी कि मैं निर्धन हूं। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनको दुख नहीं दे सकती थी। ये भगवान में चित्त जोड़ने से होता है। निमाई को जरा भी परवाह नहीं थी कि हमारे घर में धन नहीं। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ ऐसे विद्वानों को धन दे दिया करते थे, पूजा करते थे, वस्त्र आदि दे दिया करते थे। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा कि आप भी थोड़ा भ्रमण करो, तो भ्रमण करने से कुछ विद्वता का प्रकाश होगा और धन मिल जाएगा, जिससे परिवार का पोषण होगा। तो निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रख दिया।
मतलब बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि ऐसे महापुरुषों के घर में भी ऐसी अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों में खूब धन संपत्ति देखी गई। तो ये वैसा ही है जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं देवकी वसुदेव जी कारागार में। यही भगवान की बड़ी विचित्रता है। जिनका नाम ले ले तो भवबंधन मुक्त हो जाए, वो स्वयं आ रहे हैं और माता पिता बंधन युक्त है। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली उसका नाम पद्मावती है। दूसरी जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे। दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे, आज जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते हुए यथाशक्ति भेंट लाकर इनको समर्पित करते। वहां के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कहते हैं आपकी पदधूल से देश पावन बन गया। आपके प्रकांड पांडित्य की हम प्रशंसा ही मात्र सुनते थे, आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार लोग भांति भांति से निमाई की प्रशंसा करते और पूजा करते। इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहां भी नवद्वीप की भांति चंचलता न कर दे, किंतु महाप्रभु देश काल को समझते थे। बहुत गंभीर बर्ताव। कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, किंतु एक मिनट भी कभी चंचलता नहीं की। कई महीने गंभीर स्वभाव, एक गंभीर पंडित की भांति सदा बने रहते थे। इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते। यहां इन्होंने वैष्णवों की कभी आलोचना नहीं की, उल्टा भगवत भक्ति का सर्वथा प्रचार किया। इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म्य बताया, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ, सुलभ और सर्वोपयोगी बताया। किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की हैसियत से कही थी। जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे। भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था, उसके प्रवाहित होने में अभी देरी थी। फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से राढ़ देशवासी श्रद्धालु मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ। वे भगवान नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए। उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हुआ, जिसे पीछे से गौरांग की आज्ञा अनुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित, फलान्वित बनाया। इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राढ़ देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे। शाम को अपने साथियों को लेकर के पद्मों में स्नान करते, घंटों एकांत में जल विहार करते रहते। लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते। इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप हमारे स्वयं पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वो कुछ सुनता ही न था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बताओ तो इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आ गई? मंगलमय भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मुझे अपने दुख के कारण को बताओ। प्रभु ने इस प्रकार बहुत आश्वासन जब दिया तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो।
भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं उन्हें तुम साधारण पंडित ही ना समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप है। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे। बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूं। आज मेरा जीवन सफल हुआ, मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, इनका नाम तपन मिश्र था। महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, आपके अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आप सभी में भगवत भाव करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं उनका होना तो असंभव है। समयानुसार कोई सरल सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ तपन मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी। द्वापर में पूजा अर्चा के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी। किंतु कलयुग में केवल भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति है। त्रेता में यज्ञों के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल भगवान नाम जप भगवान कीर्तन। बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यास देव ने 3 बार प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का ही नाम सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरिनाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरिनाम का महात्म न समझकर संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा फिर उसे भव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गुह से गुह साधन बताए देता हूं। इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण करना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। संसार सर्प दष्टानां मेकमेव सुभेषजम सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम। सार बात है, संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। वो ये कि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करता रहना चाहिए। प्रभु के मुख से साधन का गुह्य रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए, सदा श्री चरणों के ही समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अभी नहीं, अभी काशी जाओ, काशी में जाकर निवास करो। कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी और आपको वहीं काशी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा शिरोधार करके तपन मिश्र काशी को चले गए और इधर प्रभु अपने घर लौटने की तैयारियां करने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े दुख आए हैं। अब जब कुछ धन और कुछ भोग सामग्री लेकर लौटे महाप्रभु,
तो लक्ष्मी देवी जो प्राण प्रिय पत्नी है, गृह कार्य में दक्ष है, पति के मनोनुकूल है, पवित्र भार्या है, मीठी वाणी है और नाम भी लक्ष्मी है। सचमुच ये निमाई की लक्ष्मी है। पिता के घर में छोड़ गए थे, अब भगवान का ऐसा कि इनके हृदय में कह नहीं पाई थी, लेकिन पति के वियोग का बहुत प्रभाव पड़ा। जाते समय निमाई कह गए थे कि दुखी होने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई बहुत दिनों के लिए थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन शायद वियोग इसलिए था कि लक्ष्मी देवी को महाप्रभु का दोबारा दर्शन नहीं होना था। जब महाप्रभु लौट के आए तो पता चला लक्ष्मी देवी के प्राण छूट गए। अभी तो नया विवाह हुआ था। लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना यह संपूर्ण संसार सुना ही सुना दृष्टिगोचर होने लगा। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता का जो